हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 क्लास 12th मैथमेटिक्स रिलेशंस एंड फंक्शंस का क्वेश्चन नंबर 5 इस पार्ट में हम कवर करने वाले हैं। क्वेश्चन क्या दिया गया है, हम क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे, रीड करेंगे, उसके बाद इसका सोल्यूशन इजीली फाइंड आउट करेंगे। हमारे पास जो क्वेश्चन 5 बोला गया है, चेक वेदर द रिलेशन और इन और रिलेशन जो दिया गया है वो रिलेशन और जो दिया गया है वो इन और दिया गया है। और जो होता है हमारे पास वो होता है रियल नंबर्स में रिलेशन दिया गया है। डिफाइनड बाय डिफाइन जो रिलेशन किया गया है वो कुछ इस तरीके से है, और इज इक्वल टू ए कमा बी सच दैट ए इज लेसर देन इक्वल टू बी क्यूब, बी का क्यूब। यहाँ पर जो ए कमा बी के पेयर्स बनेंगे, ए की वैल्यू जो है वो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग बनेगी। ए की वैल्यू जो है वो या तो कम आनी चाहिए अगर हम बी का क्यूब करें, या तो उसके इक्वल आनी चाहिए। यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा आई होप। उसके बाद जो कहा गया है क्वेश्चन में, इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, हमें यहाँ पर बताना है क्या ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है या नहीं, वो भी हमें चेक करना है। तो चलिए इसका सोल्यूशन हम फाइंड आउट करते हैं। पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं लेट, हम ले लेते हैं सेट ए। सेट ए जो यहाँ पर जो सेट दिया गया है, रिलेशन किस में दिया गया है वही हमारे पास सेट होता है। यहाँ पे हम ले लेते हैं रिलेशन दिया गया है रियल नंबर्स में, तो आर में दिए गए हैं। रियल नंबर्स क्या होते हैं हमारे पास, रियल नंबर्स होते हैं हमारे पास 0, कामा प्लस माइनस 1 होता है, कामा प्लस माइनस 2, कामा प्लस माइनस 3। इसी तरीके से बहुत सारे जो भी नंबर लाइन पर आते हैं। और हमारे पास रूट वाले भी आएंगे, √3, कामा √2 वाले भी आएंगे। इसी तरीके से रूट वाले भी आएंगे, 1/2 भी आएगा इस तरीके से, कामा 1/3 भी आएगा। इसी तरीके से बहुत सारे एलिमेंट्स आएंगे यहाँ पे। तो यहाँ हमने यहाँ पे लिख लिया हमारे पास सेट ए। उसके बाद रिलेशन जो है वो कुछ इस तरीके से डिफाइन किया गया है, हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, और इज इक्वल्स टू ए कामा बी सच दैट ए की वैल्यू जो है वो लेसर देन इक्वल टू बी का क्यूब, ये दिया गया है हमारे पास। यहाँ पे हमें बताना है इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है कि नहीं वो हमें चेक करना है। तो हम पहले देखेंगे रिलेशन क्या बनेगा हमारे पास, और इज इक्वल्स टू हमारे पास यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास 1,1 भी बनेगा। क्यों, इस इक्वेशन को देखना है बस, पेयर्स बनाते जाओ। 1,1 ए की वैल्यू अगर हम 1 ले लें, बी की वैल्यू भी 1 ले लें, 1 का क्यूब करेंगे, मतलब मान लो ए इज़ लेसर देन इक्वल टू दिया है बी का क्यूब, ए की वैल्यू 1 है यहाँ पे, और बी की वैल्यू जो है वो ले ली 1, 1 का क्यूब करेंगे 1, 1 इज़ लेसर देन इक्वल टू 1, 1 इज़ इक्वल टू 1। यहाँ पर जो है लेसर देन भी दिया गया है और इक्वल टू भी दिया गया है। एक कंडीशन जो है वो ट्रू है, इक्वल है 1, 1 के इक्वल है, लेसर देन नहीं है लेकिन इक्वल है। तो ये वाला पेयर हम यहाँ पे लिख सकते हैं, 1,1 लिख सकते हैं हम यहाँ पे, 1,2 भी लिख सकते हैं, इसी तरीके से 1,3 भी लिख सकते हैं, इसी तरीके से हम 1,4 भी लिख सकते हैं, इसी तरीके से हम बहुत सारे एलिमेंट्स लिख सकते हैं। 2,2 भी लिख सकते हैं हम यहाँ पे, 2,2 भी लिख सकते हैं, यहाँ पर 2,3 भी लिख सकते हैं, 2,4 भी लिख सकते हैं। इसी तरीके से बहुत सारे एलिमेंट्स लिख सकते हैं। और यहाँ पे हम 3,3 भी लिख सकते हैं, यहाँ पर हम 3,4 भी लिख सकते हैं और 3,5 भी लिख सकते हैं। इसी तरीके से आपको भी पेयर्स बनाने हैं, आप इन पेयर्स को चेक कर सकते हैं इस इक्वेशन में पुट करके। तो यहाँ पर हमारे पास ये रिलेशन बना। अब हम यहाँ पर रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव के लिए चेक करेंगे। पहले हम रिफ्लेक्सिव के लिए देखते हैं। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता था, हमारे पास सेम तरीके के एलिमेंट्स प्रेजेंट होने चाहिए रिलेशन में, मतलब डोमेन रेंज सेम होना चाहिए। ये हमारा फर्स्ट एलिमेंट जो है ये डोमेन कहलाता है, और ये सेकंड एलिमेंट रेंज कहलाता है। इंट्रोडक्शन मैंने बताया हुआ है इंट्रोडक्शन में। तो यहाँ पर हम देखेंगे सेम तरीके के एलिमेंट्स प्रेजेंट है कि नहीं। 1,1 अगर हम देखें, 2,2 अगर हम देखें, 3,3, इस तरीके के एलिमेंट्स जो है बिलोंग्स टू रिलेशन। लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात है, जो रिलेशन सेट ए जो दिया गया है हमारे पास, उसमें जो है नंबर लाइन पर आने वाले सारे नंबर्स आते हैं। 1/2 भी आता है, √3 भी आता है, √2 भी आता है, इस तरीके के पेयर्स। अगर हम यहाँ पर सेम एलिमेंट्स यहाँ पर लेने होते हैं रिफ्लेक्स को प्रूव करने के लिए, अगर हम यहाँ पे 1/2 को ले ले, मान लो 1/2 को ले लिया, 1/2 कमा 1/2, मतलब ये भी तो सेम एलिमेंट्स हैं, डोमेन रेंज जो है वो सेम है। ये जो है अगर हमारे पास रिलेशन में है, इस तरीके का भी हम चेक कर लेते हैं। देखो ए की वैल्यू जो है 1/2 ले ली हमने, यहाँ पर जो है इक्वेशन दी है लेसर देन इक्वल टू बी का क्यूब, बी की वैल्यू भी 1/2, इसका जो है क्यूब है यहाँ पे। 1/2 इज़ लेसर देन इक्वल टू 1/8 आ जाएगा, ये 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आ जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे देखिए 1 का जो है
2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है 1, और यहाँ पर 1 8 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। ये जो वैल्यू आएगी ये बहुत छोटी आएगी, और ये जो वैल्यू आएगी ये इस वैल्यू से थोड़ी बड़ी आएगी। तो यहाँ पर जो है बड़ी वैल्यू आ रही है और यहाँ पर छोटी वैल्यू आ रही है, और इक्वलिटी का साइन दिखा रहा है कि यहाँ पर होना चाहिए छोटा वैल्यू, हालांकि यहाँ पे बड़ी वैल्यू आ रही है। तो ये जो कंडीशन है ये गलत है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, क्योंकि अगर हम इनको डिवाइड करें ये कुछ 0.5 आ जाएगा, और ये जो है लेसर देन इक्वल टू, यहाँ पर अगर हम करें 8 0, यहाँ पर पॉइंट, यहाँ पर 0 8 1 हज़ार, ये कुछ 0.1 और कुछ भी आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम देखिए इनइक्वालिटी का साइन यहाँ पर जो है कह रहा है कि ये वैल्यू जो है वो छोटी है इससे, लेकिन ये गलत है यहाँ पे, क्योंकि ये वैल्यू जो है ये इससे बड़ी है। तो इक्वलिटी का साइन इस तरीके से होना चाहिए। इसी तरीके से यहाँ पर जो ये पेयर है ये नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सो इट इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। अब हम सिमेट्रिक के लिए चेक करेंगे। सिमेट्रिक के लिए क्या होता था हमारे पास, अगर हमारे पास ए कमा बी प्रेजेंट है, उसका उल्टा जो है बी कमा ए वो भी प्रेजेंट होना चाहिए। अगर हम यहाँ पे देखिए 1 कमा 2 ले लेते हैं, मान लो 1 कमा 2 जो है वो रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, बिलोंग्स टू रिलेशन। इसका उल्टा जो है 2 कमा 1, क्या वो रिलेशन में है? दिख रहा है आपको? नहीं है। क्यों? नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, रिलेशन में ये नहीं है। क्यों? अगर हम यहाँ पे ए की वैल्यू 2 पुट करें, 1 यहाँ पे बी की जगह पुट करें, तो बी के प्लेस पर अगर हम 1 को पुट करते हैं तो 1 का क्यूब जो होगा वो 1 होगा। तो यहाँ पर जो है इस तरीके से बनेगा 2 इज़ लेसर देन इक्वल टू 1। ये जो है ये गलत है यहाँ पे, तो नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ये सिमेट्रिक रिलेशन भी नहीं है। सो इट इज़ नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। अब यहाँ पे आता है एक ट्विस्ट। अब हम यहाँ पे देखते हैं कौन कौन इस वाले पार्ट को कर सकता है, जो कि हमको यहाँ पे ट्रांजिटिव के लिए प्रूव करना है। अब हम यहाँ पे चेक करेंगे किस किस को अच्छे से आएगा। आप चेक करो ट्रांजिटिव है कि नहीं। मान लो यहाँ पर 1 कमा 2 हमने ले लिया, जो है वो रिलेशन में है, तो उसका जो है 2 से स्टार्ट होने वाला एलिमेंट मान लो यहाँ पे कोई भी ले लो, 2 कमा 3 ले लिया, मान लो 2 कमा 3, इस तरीके का पेयर भी रिलेशन में होना चाहिए, बिलोंग्स टू रिलेशन। और 1 कमा 3 भी रिलेशन में होना चाहिए, तभी हम इसको ट्रांजिटिव कहेंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें, सारे स्टूडेंट्स क्या करेंगे, यहाँ पे बहुत बड़ी गलती हो सकती है। यहाँ पे वो कहेंगे कि 1 कमा 2 भी है, 2 कमा 3 भी है, और 1 कमा 3 भी रिलेशन में है, तो ये सो ट्रांजिटिव है। लेकिन मैं यहाँ पे बता दूँ कि ये ट्रांजिटिव नहीं है, नॉट ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव रिलेशन क्यों? इसके अकॉर्डिंग, इन पेयर्स के अकॉर्डिंग तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन है, लेकिन इससे अलावा भी आपको सोचना है क्या ये ट्रांजिटिव हकीकत में है कि नहीं। मान लो यहाँ पे अगर हमारे पास ट्रांजिटिव में क्या होता था, ए कमा बी अगर रिलेशन में है तो हमारे पास बी कमा सी भी रिलेशन में होना चाहिए, और ए कमा सी भी रिलेशन में होना चाहिए। इस तरीके से हमारे पास ट्रांजिटिव के लिए प्रूव करते थे। ये जो है तीनों बिलोंग्स टू रिलेशन होनी चाहिए, बिलोंग्स टू रिलेशन होनी चाहिए, बिलोंग्स टू रिलेशन। अगर हम मान लो यहाँ पे ए की वैल्यू जो है वो 10 ले ली, मान लो कुछ देर के लिए, बी की वैल्यू मान लो ले ली हमने, यहाँ पे बी की वैल्यू मान ली ले ली 3। अगर हम सी की वैल्यू मानो ले ली यहाँ पर 2। ये आपको खुद सोचना है, मतलब किस तरीके से हम इसको रॉन्ग प्रूव कर सकते हैं, वो आपको अच्छे से सोचना है दिमाग से। तो यहाँ पे जो है हम अगर इस तरीके से मान लो ले लिया, ए की वैल्यू ये ले ली, बी की वैल्यू 3 और सी की वैल्यू 2। अगर हम यहाँ पर ए कामा बी लिखे तो ए की वैल्यू जो है वो है 10 कामा 3, बी की वैल्यू 3। ये जो है 10 कामा 3 जो है वो बिलोंग्स टू रिलेशन है कि नहीं? हाँ, ये जो है रिलेशन में बिलोंग करेगा। क्यों? क्योंकि अगर हम 10 इज़ लेसर देन इक्वल टू 3 का क्यूब करेंगे, यहाँ पर दिया गया है ना 3 का क्यूब, 3 3 9 3 27, 10 इज़ लेसर देन इक्वल टू 27, ये जो कंडीशन है ये ट्रू है यहाँ पे, तो हमने लिख लिया बिलोंग्स टू रिलेशन। अगर हम यहाँ पे देखें बी कामा सी भी रिलेशन में होना चाहिए, बी की वैल्यू क्या है हमारे पास 3 कामा, अगर हम देखें सी की वैल्यू 2 है, 3 कामा 2, क्या ये बिलोंग्स टू रिलेशन है? इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे और फाइंड आउट करेंगे। देखो यहाँ पे 3 है, ए की वैल्यू 3 इज़ लेसर देन इक्वल टू, बी की वैल्यू 2 है, 2 का क्यूब करेंगे, 2 2 4 2 8, 3 इज़ लेसर देन इक्वल टू 8। तो ये जो कंडीशन है ये ट्रू है। क्यों? 3 जो है वो लेसर देन है 8 से, ये वाली कंडीशन भी ट्रू है, तो ये बिलोंग करेगा रिलेशन में। अगर हम यहाँ पे देखें ए कमा सी, ए की वैल्यू जो है वो हमने ले ली थी 10 कामा सी, ए कामा सी, यहाँ पर अगर हम ये ले ले, इसकी वैल्यू जो है हमें यहाँ पे 2,
क्या ये रिलेशन में है। अगर हम यहाँ पे इस इक्वेशन में इसकी वैल्यूज पुट करें, 10 इज़ लेसर देन इक्वल टू 2 का हम क्यूब करेंगे। ये आपको अच्छे से समझना है किस तरीके से पेयर्स बनेंगे। तो अगर हम यहाँ पे देखें 2 का क्यूब करेंगे तो वो आ जाएगा 8। 10 इज़ लेसर देन इक्वल टू 2 टू ज़र 4 टू ज़र 8 आ जाएगा। तो अगर हम इसको देखें तो ये गलत है। यहाँ पे 10 बोल रहा है कि 10 जो है वो लेसर है 8 से, तो ये तो गलत है। 10 जो है वो ग्रेटर है 8 से, तो ये कैसे करेक्ट हो सकता है। तो ये रॉन्ग है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन। हमने इससे जो है यहाँ पे देख लिया, यहाँ पे जो है रिफ्लेक्ट ये ट्रांजिटिव दिखा रहा है, लेकिन अगर हम वो इसको थोड़ा सा अच्छे से सोचे हम यहाँ पे, तो हम कुछ मॉडिफिकेशन करके सोच सकते हैं कि हम अगर ए की वैल्यू ये ले ले, बी की वैल्यू ये, आप कुछ और भी ले सकते हो। आप अगर ए की वैल्यू 7 ले लो, बी की वैल्यू 3 और सी की वैल्यू 2, इसी तरीके से और भी पेयर्स बना सकते हो आप। तो यहाँ पे जो है ये नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन है हमारे पास, तो हम कहेंगे ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। तो यहाँ पर हमने लिख लिया नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन।